और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में गार्ड की हत्या से हड़कंप मच गया है। सूचना पर सिटी एसपी हटिया डीएसपी समेत पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मंदिर में चोरी के इरादे से घुसे बदमाशों पर गार्ड बिरसा की हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम देखे ताला तोड़ा हुआ देखे, फिर इधर उधर घूमे, फिर दो जेंट्स से यहाँ पर साफ सुथरा करते हैं वो सब देखा तो दीदी तो आपका भाई नहीं है बोला हमको। तो भाई थे गार्ड आपके? हाँ। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें जब खोले देखे तो देखे हम लोग देखे वो सोया हुआ था, कपड़ा उठा के देखे तो यहाँ मारा हुआ है। देखे बस इतने देखे हम लोग, और कुछ नहीं देखे। वहीं पूरे घटने का जायजा लिया हमारे सहयोगी तने खंडलवाल ने। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रांची के जगन्नाथपुर मंदिर परिसर से, जहां गार्ड के शव को पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा है। वहीं आगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या के बाद पूरी तरह से इलाके में सनसनी फैली हुई थी और अब शव को जो है गार्ड के शव को निकाला गया है, एम्बुलेंस में रखा गया है। उनके परिजनों का यह हाल अपने आप में बताता है कि ये घटना कितनी दर्दनाक है। सेवा दे रहे थे गार्ड और उस दौरान कुछ लोगों ने मंदिर पर घुसकर उनकी हत्या कर दी। उनके परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और देखिए किस प्रकार से अब शव को निकाला गया है, मंदिर से एम्बुलेंस में रखा गया है और उनके परिजन जो है वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं मंदिर में और सीधे मंदिर से निकलकर सभी के आंखों में ये आंसू हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक रात में इतना कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 25 साल से लगभग जगन्नाथपुर मंदिर में वो गार्ड काम कर रहे थे बिरसा मुंडा, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद पूरी तरह से उनके परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। और देखिए कैसे सभी जरूर न्याय की गुहार लगा रहे, लेकिन किस प्रकार से ये जो घटना हुई है बताया जा रहा है रात 12 बजे कुछ लोग वहाँ घुसते हैं और रात घुसने के बाद सीधे तौर पर देखिए वहाँ के परिजन भी गुहार। कमाने वाले वही अच्छे। हाँ, 5 बच्चे हैं, शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ है। कौन देखेगा उनको? हाँ? कौन देखेगा? सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए था ना। तो गार्ड के परिवार से कौन आया है? ये तो ही नहीं देख रहा है। कौन देखेगा? कौन है? उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी। देख सकते हैं कि उनके बच्चे हैं, 5 बच्चे। अब कोई कुछ करने वाला नहीं है। मंदिर की ओर से आप लोगों को 5 लाख रुपया मुआवजा मिला। कहा जा रहा है मंदिर की ओर से 5 लाख मुआवजा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों को मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। देखिए किस प्रकार से जो मंदिर के जो सेवक है, प्रथम सेवक सुधांशु शायद है, वो भी यहाँ पर है और ज़रूर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से इस इलाके को घेरी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और इस घटना में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। हालांकि परिजनों में आक्रोश भी है, सभी परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, भावुक हैं और इस क्षण में हर किसी के मन में बस देखिए किस प्रकार से लोग जो हैं वो रोते भी लगते नजर आ रहे हैं। पूरे जो परिजन है वो यहाँ पर है और देखिए कैसे हर कोई भी परेशान भी है। बताइए
था ना, और गार्ड रखना चाहिए। सब तरफ दरवाजा है, अकेले आदमी कैसे संभालेगा? पिछला बार तो अकेले न रहते थे, अकेले थे और कोई सुविधा नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं था उनके पास, कोई हथियार नहीं था, अकेले संभालते थे। पिछला बार चोरी हुआ था तो कमेटी को रखना चाहिए था और गार्ड सेफ्टी देना चाहिए था, एक बंदूक को देना चाहिए था डराने के लिए, ताकि चोर को डरवाए। कहाँ जाने हम कहाँ से देखेंगे? तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे मंदिर परिसर की, जहां पर गार्ड की हत्या की गई है और गार्ड के शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, साथ ही साथ परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं जगन्नाथपुर मंदिर, जहां हमारे सहयोगी तने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तने, अभी हमने तस्वीरें देखी जहां पर परिजनों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए परिजनों में रोष इसलिए भी है क्योंकि ये जो घटना हुई है ये देर रात होती है। जो गार्ड 25 साल से यहाँ सेवा दे रहे थे उसकी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा गया। एक या दो आदमी चोरी की मंशा से मंदिर में घुसते हैं और उसकी हत्या करके चले जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी में पूरी वारदात ज़रूर कैद हुई है, जो जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की है वो सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन उसके बावजूद सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी घटना जब मंदिर परिसर में हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन है, इसके किस प्रकार से इस पर लगाया जा सकता था। उस गार्ड की सुरक्षा के लिए और अतिरिक्त लोग क्यों नहीं थे? सिर्फ एक गार्ड के सहारे इतना बड़ा मंदिर कैसे था? ये कहीं ना कहीं उनके परिजन भी पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो हाल है वो अपने आप में बयां करता है कि कितनी दर्दनाक ये घटना है। जो गार्ड थे उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मंदिर में, सुबह से ही रो रो कर सभी का बुरा हाल है, सभी भावुक हैं और इन नम आँखों के साथ स्पष्ट बताया जा सकता है कि कितनी बड़ी घटना है और लोगों के मन में क्या भाव है। लोगों की ज़रूर मांग थी कि कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि मंदिर में जो लोग काम करते थे वो लोग उन लोगों के साथ ये कहा गया था महीने महीने उनको वेतन दिया जाएगा, लेकिन कई लंबे समय से वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। आर्थिक तंगी भी थी और वैसे स्थिति में जब बिरसा मुंडा की हत्या हो जाती है तो ज़रूर सभी में रोष भी हैं और कहीं ना कहीं लोग भावुक भी हैं। ये नम आँखें ये तस्वीरें अपने आप में बयां करी है। देखिए अभी भी रांची एसएसपी हैं, चाहे एसडीएसपी हैं, तमाम डीएसपी, थाना प्रभारी सभी अभी भी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। अपराधी की खोज लगातार जारी है कि कौन वो अपराधी था कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि स्थानीय लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, लोग पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपराधी था उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और देखिए सभी का रो रो के किस प्रकार से ये बुरा हाल भी है और लोगों का स्पष्ट कहना है कि सेवा देना देखिए कैसे था। देखिए 1500 रुपया महीना दिया जाना था, लेकिन उसके बावजूद आगे हम जाना चाहेंगे और नितिन से चाहेंगे कि सभी से बातचीत करें। देखिए मंदिर परिसर में करीब 25 साल से वो सेवा दे रहे थे और उसके बाद ये जो घटना हुई है अपने आप में खतरनाक है। लोगों में घर वालों को झगड़ा करता था कि मंदिर जाने के लिए टाइम हो गया है। हर रोज मंदिर जाते थे, रोज मंदिर आते थे तो भी कभी नहीं छोड़ते थे मंदिर तक। घर पे कैसे रहते थे? आप लोगों से बातचीत होती, पैसा वगैरह क्या? पैसा बहुत लड़ाई होता था, पैसा के चक्कर में मंदिर के चलते में बहुत लड़ाई होता था। हम लोग को बोलते थे हम देंगे पैसा उसको। बहुत साल से 10 साल से ज्यादा हो रहा है। वेतन देता था? अभी कहाँ वेतन मिला है? 1 साल से वेतन ही नहीं मिला है। क्या चीज का कमेटी चला था, वेतन कहाँ मिलेगा? तनख्वाह भी नहीं मिला। फ्री में सब काम करवाता है, फ्री में काम निकलवाता है। जो डोनेशन देता है वो पैसा क्या करता है? मंदिर में इतना डोनेशन गिरता है, पैसा क्या करता है? अपना पॉकेट भरता है, अपना बाल में बच्चा को पढ़ाता है, लिखाता है। विदेश जाके पढ़ा लिखा है, यहाँ पर मजदूर करने वाला आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है। रामखोर कहीं का अभी अच्छा गार्ड दे देता मंदिर में, इतना पैसा ला बनता है तो
देखिए कमेटी से नाराज़गी है अपने आप में। जो परिजन हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि उनका वेतन समय पर नहीं मिलता था, जिसके कारण पढ़ाई भी करते थे और मंदिर में, लेकिन सेवा पूरी निष्ठा भाव से देते थे। और ये बातें अपने आप में बताती हैं कि कितनी बड़ी ये घटना है। ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से मंदिर के सेवा के लिए समर्पित थे, जो दिन रात मंदिर के लिए करते थे, वेतन उन्हें लंबे समय से नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद वो इस मंदिर के लिए पूरी तरह से कर्मठ थे और निष्ठा के साथ सेवा करते थे। उनके साथ जब ऐसी घटना हो जाती है तो ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। हालांकि बड़े बड़े सीसीटीवी पूरे मंदिर परिसर में लगे हुए हैं, लेकिन इस मंदिर परिसर सीसीटीवी में क्या कुछ कैद हुआ है, नहीं हुआ है, ये अपने आप में अब देखने वाला विषय है। बताया जा रहा है, जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि हम एवं मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मंदिर में फॉरेंसिक की टीम है, जो फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच कर रही है अंदर। और अभी भी जिस जगह पर ये घटना हुई थी वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है, पुलिस का वहाँ पूरी तरह से मौजूद है। और देखिए किस प्रकार से लगातार जांच जो है वो किया जा रहा है। और अब देखना होगा क्या कुछ पुलिस के हाथ लगता है, क्योंकि तमाम डीएसपी एसएसपी अभी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, उन्हें अंदर ले जाया गया है, पूरी जायजा लिया जा रहा है। क्या किसी पदाधिकारी से बातचीत हो सकती है? कुछ दिन पहले ही यहाँ पर देखिए पदाधिकारियों से बातचीत अभी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि चीज़ें जांच के घेरे में है। सभी पदाधिकारी अभी फिलहाल पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं, मंदिर प्रांगण का जायजा ले रहे हैं। चीज़ों को खंगाला जा रहा है, कि स्पष्ट किया जा रहा है पहले कि कैसे ये घटना हुई थी, कितने बजे की घटना है, जो चोर घुसा था या यूँ कहेंगे अपराधी जो घुसा था वो किस तरफ से घुसा था, कहाँ निकला है, कौन था, इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और इन कड़ियों को जोड़ने के बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जांच को और धार देगी, या यूँ कहें कि उस जो भी अपराधी है उसे पकड़ा जाएगा। बहरहाल पूरी तरह से इस मंदिर प्रांगण को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन उस गार्ड की हत्या का जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, इसका जो है पर्दाफाश होना भी बाकी है। जी माधवी, क्या मंदिर परिसर प्रबंधन के कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद है, क्योंकि परिजन लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं? देखिए मंदिर, क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, खुद एसएसपी मौजूद है, मंदिर परिसर की जो कमेटी है, मंदिर की जो कमेटी है, उनको अंदर ले जाकर जांच किया जा रहा है। उन्हें अंदर ले जाया गया है, उनसे पहलुओं पर बातचीत की जा रही है कि कैसे ये चीज़ें हुई थी, या फिर उस वक्त कितने गार्ड यहाँ मौजूद थे, कितने लोग रात में रहते हैं। इन सभी चीज़ों पर उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि तमाम लोग जो है वो अंदर हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ सवाल आता है। लेकिन एक चीज़ जो इस तमाम चीज़ में हुई थी, जब हम यहाँ पर जब शव निकल रहा था, तब मंदिर के जो कमेटी के प्रथम सेवक हैं सुधांशु नाथ सहदेव, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो मृतक हुए हैं उनके परिजनों को मंदिर कमेटी 5 लाख रुपए देगी। लेकिन उसके बावजूद जो लोग यहाँ पर, जो उनके परिजन हैं, उनमें आक्रोश है, कहना है कि 5 लाख रुपये नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई होती, आज उनके साथ उनके परिजन रहे होते। लेकिन उसके बावजूद अब देखना होगा पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है। हालांकि इस पूरी घटना का अभी भी जो है जांच लगातार हो रहा है। जांच के बाद क्या कुछ निकलता है ये चीज़ें देखने वाली होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी शुरुआती दौर है, प्राथमिक दौर पर ये चीज़ें हैं। और इसमें जो प्रथम दृश्य देखा जा रहा है कि चोरी की मंशा से एक अपराधी घुसता है और कुछ यहाँ से जो कहते हैं ट्रेजरी बॉक्स वो भी ले जाता है, कुछ पैसे लेकर फरार होने की प्रयास करता है, तो गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उसकी हत्या कर देता है। अब ये इस पूरी कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस को क्या कुछ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बांसुरी जी बिल्कुल, तने तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हमने आपको रांची के जगन्नाथपुर मंदिर परिसर की दिखाई, जहाँ पर गार्ड की हत्या कर दी गई है। वहीं गार्ड के परिजन कई आरोप भी लगा रहे हैं मंदिर परिसर की कमेटी पर, वहीं पुलिस हर एंगल से जाँच भी कर रही है।